चलो इधर देखो, मैं आगे वाले चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट सिर्फ उठा रहा हूं उसका, बाइनोमियल थ्योरम में से, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, इधर इधर पे देखना, बाइनोमियल थ्योरम में से ना एक कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं सिर्फ, वो उससे पढ़ोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा ये वाला जो टॉपिक अभी चालू कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक ऑब्जेक्ट हो गया ना, combination of at least one object. देख अब इधर देखना, 1 प्लस एक्स द होल रेज टू एन। अब हम लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर पता है कि नहीं? a प्लस बी द होल स्क्वायर पता है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। ए प्लस बी द होल क्यूब भी पता है, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी क्यूब। बट जब पावर बढ़ने लगेगा a प्लस बी द होल रेज टू 7, अब इसको ओपन कैसे करने का है कि नहीं? अब यहां पे प्रॉब्लम, इसको थोड़ी लर्न करेंगे हम लोग। और इसके पहले देखो नंबर्स आएंगे, जैसे 1 3 3 और यहां पे भी क्या है? 1। तो ये जो 1 3 3 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब a प्लस बी द होल रेज टू 7, इसको मैं ओपन कैसे करूं? तो इसका एक फॉर्मूला है, ये देखो, अगर a प्लस बी द होल रेज टू n कोई भी पावर रहने दो, तो सबसे पहले क्या आएगा? nc0 a रेज टू n b रेज टू 0, समझे? nc0, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे क्या रहेगा? a रेज टू n। फिर क्या रहेगा? nc1 b रेज टू 1 a रेज टू n माइनस 1, nc2 b रेज टू 2 a रेज टू n माइनस 2। ऐसे लास्ट में हम लोग कहां तक पहुंचेंगे? ncn a रेज टू n माइनस n b रेज टू n। समझा कि नहीं? फिजिक्स में देखा है तुम लोग ने, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट फिजिक्स में देखा रहेगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और ये तुमने ओपन किया, ये जो तुम देख रहे हो ना, nc0 nc1 nc2 ncn, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हमारे क्या रहेंगे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स, ये जो 1 3 3 1, इनसे ही मिलता है मुझे तुम्हारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज। अब तुम लोग को चेक करना है ये काम करता है कि नहीं। चलो पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर इससे निकाल के देखते हैं। तो मुझे बता सकते हो n कितना है? 2। तो इसके हिसाब से क्या रहेगा? 2c0 a रेज टू क्या रहेगा? 2 b रेज टू क्या रहेगा? 0। फिर क्या रहेगा? 2c1, फिर क्या होगा? a रेज टू 2 माइनस 1 b रेज टू 1। फिर क्या होगा? 2c2 a रेज टू 2 माइनस 2, फिर कितना आएगा? b रेज टू 2। अब व्हाट इज 2c0? 1। व्हाट इज b रेज टू 0? 1। क्या मिलेगा मुझे? a स्क्वायर। अब a रेज टू 2 माइनस 1 क्या होगा? a। b रेज टू 1 b। व्हाट इज 2c1? 2। व्हाट इज 2c2? 1। a रेज टू 2 माइनस 2 0, एंड व्हाट इज a रेज टू 0? 1 b स्क्वायर। समझा ये? तो इसके साथ ये जो मुझे मिला है 1 2 1, ये इसके क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ना ये? अब इसी में ये वाला देखना, सबसे इजी ना ये पड़ता है, 1 प्लस एक्स रेज टू n, बहुत इजी है। और आगे वाला कांस्टेंट है और वो भी क्या है? 1 है। तो अब इसको जब तुम ओपन करोगे तो क्या होगा? nc0, a वाला पार्ट क्या है और ये b वाला है। a वाला पार्ट क्या है? 1। ये क्या रहेगा? 1 रेज टू क्या रहेगा? n। x रेज टू क्या रहेगा? 0। फिर क्या रहेगा? nc1 x रेज टू 1 1 रेज टू n माइनस 1। तुम मुझे बताओ 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट? 1 ना। 1 रेज टू कुछ भी होने दो, 1000 भी होने दो, कुछ भी होने दो, कोई भी नंबर रख दो, क्या रहेगा? हमेशा 1, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे ही करते रहोगे, मतलब ये तो 1 लिखने की मेरे को जरूरत भी नहीं है, मैं nc2 x रेज टू 2 nc3 x रेज टू 3 nc4 x रेज टू 4, ऐसे करके मैं आगे बढ़ता रहूंगा। करेक्ट है ना? तो ये जो मुझे nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 मिला है, ये सारे मेरे क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। समझा कि नहीं समझा? इतना पार्ट क्लियर है ना? अब अगर इसी में मैं पुट
x इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, अगर मैं इसमें पूरे में x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू n। यहां पे ये 1, ये तो पहले से ही 1 है, तो क्या बचेगा nc0। फिर यहां पे भी 1 ही, तो क्या रहेगा nc1, फिर क्या होगा nc2, nc3, ये लास्ट में कहां तक जाएगा ncn। समझे ना? तो यानी अगर nc0 से ncn तक का मैं एडिशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा 2 रेज टू n। इसको याद रखना, ये कहां से आया अभी समझा कि नहीं समझा? ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत जगह पे देखोगे इसको, इतना ज्यादा बार आएगा ना बाइनोमियल थ्योरम और ये सब में, ये तुम बहुत जगह पे देखने वाले। ठीक है, तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल व्हाट ncn क्या रहता है 2 रेज टू n। समझा कि नहीं समझा ये फॉर्मूला कहां पे आ रहा है और कैसे आ रहा है? तो ये चाहिए तो यहां से लिख लेना। ये बाइनोमियल थ्योरम में मैं वापस से बताऊंगा, बट अभी इसमें एक चीज करने वाले ना जहां पे तुमको पता रहे तो ये अच्छा पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। अब देखो अब इधर देखो, तुम्हारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है t1 से लेके tn तक। ठीक है, तुम्हें इसमें से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मतलब एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, दो भी सिलेक्ट कर सकते हो, तीन भी। एटलीस्ट में ज्यादा चलता है ना, और एटमोस्ट में कम चलता है, तो एटलीस्ट में ज्यादा यानी वन या तो वन से ज्यादा। करेक्ट है ये? तो कैसे सिलेक्ट करूंगा? मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो कैसे सिलेक्ट करूंगा nc1, n में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, या फिर क्या रहेगा nc2, ठीक है दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, या फिर nc3 तीन ऑब्जेक्ट। ऐसे करते करते मैं जब आगे गया कहां तक गया मैं ncn तक, बराबर ना? तो 1 से चालू और कहां तक गया n तक। समझाइए, समझाइए नहीं समझाइए? यानी n में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है ये कि n में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, n में से दो ऑब्जेक्ट, तीन, ऐसे हम लोग कहां तक गए n तक, क्योंकि हम लोग को बोला था एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। समझे? या तो तुम ऐसे कर सकते हो, पहला मेथड है। मेथड 2, अब तुमको मालूम है कि nc0 से लेके nc1 nc2, अभी तुमने पीछे देखा ncn तक, इसका आंसर ये पूरा इक्वल टू कितना रहता है 2 रेज टू n। अब तुम्हें एक ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना है, तो n में से जीरो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का केस इसमें बनेगा क्या? कभी बनेगा नहीं। तो बेसिकली इसको पूरे में से इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा nc1 प्लस nc2 प्लस ऐसे हम लोग गए ncn इज इक्वल टू व्हाट 2 रेज टू n माइनस nc0। बट nc0 का वैल्यू कितना रहता है 1, तो अपना आंसर क्या रहेगा 2 रेज टू n माइनस 1। समझे ना? क्लियर हुआ? तो सिलेक्शन ऑफ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, या तो तुम मैनुअली ऐसे करते रहो, अगर बहुत बड़ा केस रहेगा तो कैसे करोगे? तो 2 रेज टू n माइनस 1 नहीं किया। हाँ, दो पॉसिबिलिटीज। हाँ, माइनस 1 करेक्ट। समझा कि नहीं समझा? तो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है? क्लियर हुआ ना? ये लिख लो। आगे चलो, मैं देखो क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करें।
चलो देखते क्या बोला है तुम्हें यहाँ पे। लाइब्रेरी कंटेन्स 4 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स, 5 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स एंड 6 डिफरेंट मैथ्स बुक। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट एटलीस्ट 1 बुक। ठीक है, टोटल बुक्स कितने 15। ठीक है, उसमें से कितने बुक्स चाहिए एटलीस्ट 1, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब में से चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हो 2^15 -1 हो गए। तुम्हारा फॉर्मूला कितना 2^n-1 ना, तो यहां पे कितने टोटल कितने 15, तो 2^15 -1। ठीक है, ये फर्स्ट। एटलीस्ट 2 बुक्स क्या करोगे एटलीस्ट 2 बुक्स में, तो 2 कितना हो गया 15। तुम -1 तो करते ही हो। ठीक है, तो तुम्हारा एनसी 1 से चालू होता है, लेकिन तुमको क्या चाहिए एटलीस्ट 2 बुक्स। तो तुम्हारा कहां से जो एटलीस्ट 2 बुक्स है, तो एनसी 1 भी किधर आना चाहिए राइट हैंड साइड में ना, समझा कि नहीं। तो मतलब यहां पे भी क्या आएगा 15C1। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। जो लोग को नहीं समझ रहा है, एटलीस्ट 1 बुक, अगर एटलीस्ट 2 बुक्स बोला ना, तो एटलीस्ट 1 बोला तो तुमने जीरो, जो चांसेस जीरो के थे उसको उठा के उधर फेंक दिया। अब एटलीस्ट 2 बोला है तो कहां से चालू होना चाहिए NC2, तो मतलब NC1 भी कहां पे जाएगा वो साइड पे ना, करेक्ट है। तो इसीलिए यहां पे हमारा क्या आया 2^15 -1 -15C1। तो 2^15 -1, व्हाट इज 15C1 15, तो ये कितना होगा 2^15 -16। इसका क्या आएगा एक बुक हर इंडिविजुअल सबका इंडिविजुअल निकालेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स का क्या रहेगा 2^4 -1, केम का 2^5 -1 एंड मैथ्स का 2^6 -1। नहीं, सब मल्टीपल। प्लस कब करते जब ऑप्शन हो, मेरे पास थोड़ी ऑप्शन हो, मेरे को तो लेना ही है सब में से एक। 4 कर दो, एग्जैक्टली 2 बुक्स। एग्जैक्टली 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। ऊपर वाले का आंसर क्या है, ये तो सबसे सिंपल है 15C2। ये हो गया 15C2, और नीचे वाले का सबका इंडिविजुअली 4C2 इंटू 5C2 इंटू 6C2। इसका आंसर दे दे तू।
कितना आएगा इसका आंसर? कितना? 9 31 स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तो भी वही बोला था। अच्छा सीधे ऊपर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इंडिविजुअली चेक करेंगे ना, तो बॉयज के लिए 2⁵ और गर्ल्स के लिए क्या रहेगा? 2⁵ समझा ना ये? जैसे वहां पे हर एक सब्जेक्ट का कर रहा इंडिविजुअली, तो यहाँ पे 1 बॉय और 1 गर्ल चाहिए था ना एटलीस्ट, तो इसलिए अलग अलग करोगे दोनों को। बहुत इजी। क्या आंसर है? नहीं नहीं, फॉर्मूला है। चलो ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है? हो गया। पीएनसी का लास्ट टॉपिक ये हो गया? नहीं ना। फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर पूछा है, ठीक है? कोई भी नंबर का, समझो n करके मुझे नंबर दिया, उसका कैसे ढूंढेंगे? पहले तो P1 P2 P3 रेस टू कोई तो पावर निकालो। मतलब क्या? अगर तुम्हें कोई भी नंबर दिया जैसे कि 12, ठीक है, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 6 × 2 बराबर ना। तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 × 2 × 2। तो ये बेसिकली क्या हो गया? 2⁵2 एंड 3⁵1। तो ये जो तुम P1 P2 P3 देख रहे हो, ये सारे कैसे रहेंगे? प्राइम नंबर्स रहेंगे। क्लियर हुआ? ये तुम्हारे कैसे नंबर्स रहने वाले? प्राइम नंबर्स रहने वाले। अब मुझे इसके क्या नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखने। फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर किसके? 12 के। तो मैंने तो पहले इसको प्राइम नंबर्स के पावर में देखा, क्या है? 2⁵2 है और क्या है? 3⁵1 है, ठीक है? तो अब क्या करोगे? ये जो 2⁵2 है इसमें क्या ऐड करोगे? +1। और ये जो 3⁵1 है इसमें क्या ऐड करोगे? +1। कितना हो गया ये? 3 × 2 कितना आएगा? 6। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने रहेंगे? 6। अभी +1 क्यों ऐड किया? 1 भी तो डिवाइजर रहेगा ना कोई भी नंबर का। तो अब उस 1 के लिए हम लोग यहां पे क्या ऐड करते? उस 1 के लिए क्या ऐड करते? यहां पे +1, यानी एक डिवाइजर बढ़ाते यहां पे और यहां पे। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अब यहां पे 2⁵2 है, यहां पे 3⁵1 है, तो अब तुम नंबर ऑफ डिवाइजर कितने मिल गए तुमको? 6 मिल गए। अब तुमको चेक करना रहेगा, तो 12 का चाहिए तो चेक कर लो कौन से होते हैं। सबसे पहले कहां से चालू होगा? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, पाएंगे से, फिर कौन सा आने वाला है? सीधा 12। तो कितने हो गए टोटल? 6। समझा ये? क्लियर हुआ ना? ये एक बार लिख लेना। देयरफॉर यहां पे ऊपर नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू क्या करोगे? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, जहां तक जितना भी दिया होगा। अरे सॉरी, नंबर ऑफ डिवाइजर। एक यहां पे जो भी प्राइम नंबर्स का पावर रहेगा उसमें क्या ऐड करोगे? +1, ठीक है? तो 2⁵2 क्या करोगे? +1। यहां पे 3⁵1 क्या करोगे? 1 + 1। अब ये दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। कितना आया? 6। और अगर मैन्युअली भी निकालने जाओगे तो कितना मिल रहा है? 6।
अब इधर देखो, अभी अगर तुमको चेक करने की कैसे होता है ना कि यहाँ पे +1 क्यों करना पड़ रहा है, देखो 2:2 को क्या क्या आ सकता है, 2:0, 2:1 और 2:2, एक 1 भी तो रहेगा ना फैक्टर। यहाँ पे 3:1 के लिए 3:0 और क्या रहेगा 3:1। मैंने बोला ना हम लोग +1 क्यों कर रहे हैं। अब देखो अगर पावर ऑफ 2 0 है, पावर ऑफ 3 0 है, तो यानी ये और यहाँ पे 3:0, तो इसका भी 0 पावर है, इसका भी 0 पावर है, तो 2:0 कितना रहता है 1, 3:0 कितना रहता है 1, 1 इंटू 1 1, समझाइए। अब यहां पे इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 ही है, 2:1 क्या रहेगा 2, 3:0 1, 2 1 जा 2, ये दूसरा डिवाइजर आ गया, करेक्ट है। अब किस पे जाओगे 2 पे, व्हाट इज 2:2 4, 4 इंटू 3:0 कितना आएगा 1, यहां पे 0, तो ये कितना आ गया 4, करेक्ट है कि नहीं है। तो इधर पे 0 1 2, अब क्या हो सकता है, तुमने यहां पे 0 रखा, इसका पावर कितना है 1, कितना आएगा 2:0 कितना रहेगा 1, 3:1 कितना रहेगा 3, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, फिर किसके पास जाओगे 1 के पास। अब यहां पे 2:1 है, करेक्ट है, यहां पे कितना है 3:1, 2 3 से कितना हो गया 6, फिर कौन सा आने वाला है 2, और यहां पे क्या रहेगा 1, तो ये कितना हो गया 2:2 कितना होगा 4, 3:1 कितना होगा 3, तो कितना आएगा 4 3 जा 12। तो देखो ऐसे तुम्हारा बन रहा है, इसीलिए हम लोग को +1 करना पड़ता है यहां पे इसके लिए, क्योंकि इस ये देखो यही तो तुम्हारे आंसर जनरेट कर रहा है, बाकी की जो मिसिंग वैल्यूज है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो +1 क्यों हो रहा है, तो जिसको लिखना है वो लिख लो, ऐसे सब नंबर्स में करेंगे हम लोग। ये हो गया लिख के, इसका निकालोगे, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स 9600। तो पहले तो इसको तोड़ लो, 96 इंटू 100, अब ये क्या होएगा 12 8 जा, और ये 25 4 जा, 12 मतलब कितना हो गया 6, 4 3 जा 4 इंटू 3, ये कितना हो गया 4 इंटू 2 यानी 2 क्यूब, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली 2 क्यूब लिखते हैं, ये हो गया 5 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 स्क्वायर, और इधर भी क्या है 2 स्क्वायर 3:1 2 क्यूब 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सारी 2 के पावर्स को देख लो, कितना हो गया 2 + 7 2:7, ये कितना हो गया 5 स्क्वायर, और ये क्या हो गया 3:1। समझाइए, एक बार प्राइम में इसमें फैक्टर्स में लिख लिया, अब इसके बाद कर सकते हो ना। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होने वाले 48, 7 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। पंखा चालू करो, बोली तो ये नहीं चालू हो रहा। हमें कुछ बच्चों को ठंडी लग रही है, तुमको गर्मी लग रही है, एक काम करो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे सच्ची में इधर ठंडा है, अरे यहाँ तो गर्मी लग रही है ना। चलो नेक्स्ट वाला, ये वाला कर दो 120, तो इसी का सब क्वेश्चन।
किसका? ये वाला कर देना, इसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन। कितना है? 120 करेक्ट है, 120। हाँ, हाउ मेनी डिवाइसेस आर इवन? कितना? 96। क्या किए? 120 माइनस डायरेक्ट वो कर दिया। एक तो चाहिए ना मिनिमम, तो a+1 नहीं कहते। हाँ करेक्ट, शाबाश। बाइसेक्शन यूज करके कि ऐसा यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 2 इन्वॉल्व हो रहा है। कितना? 120 फॉर्म हो रहा है ना, इसमें 2 इन्वॉल्व हो रहा है, तो लोग 2 को निकाल के हम लोग 4 को 3 को 2 को कर सकते हैं। अच्छा, 2 को निकल के तो क्या किए तुमने? सारे ऑड निकाल लिए। हाँ, तो then 120 माइनस है। 756 सबसे बड़ा नंबर कौन सा? कितना? 84 इंटू 9, 84 इंटू 9, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 84। 84 कितने से जाएगा? हाँ 12 से। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया? 4 3 जा, करेक्ट है। 2 स्क्वायर 3 7, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 रेज टू 4, इधर 3 इधर 3, 3 क्यूब 5 स्क्वायर और फिर कितना आएगा? 7। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए? 4 + 1, 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, कितना हो गया ये? 120। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर 120। हाउ मेनी डिवाइजर्स आर इवन? ठीक है, पहले तो इतना तुमने एक बार 120 निकाल लिया। अब हाउ मेनी डिवाइजर्स आर इवन पूछे, तो अब तुम देखो, अगर इवन बनना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, बराबर ना। तो यहां पे देखो, जब भी 2:4 रहता है तो तुम क्या लेते हो? 2:0, 2:1, 2:2, करेक्ट है। बट अब इसको नहीं लोगे, रीजन ये 2 क्या हो जाएगा? 2:0 क्या मिल जाएगा मुझे? 1, और 1 इंटू एनीथिंग। अब आगे के जो भी नंबर्स है ये मेरे इवन है क्या? नहीं। तो 1 इंटू कोई भी बनेगा तो वो मेरे ऑड देने लगेगा ना, है कि नहीं? तो यहां पे मुझे ये चीज को नहीं लेना है, तो मतलब बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे जो 4 दिया है उसको एज इट इज लोगे, समझे? जो 4 दिया उसको एज इट इज लोगे, तुम वहां पे 2:0 डालोगे ही नहीं, वरना तो फिर ऑड नंबर्स भी मिलने लगेंगे। तो बाकी तो 2 के मल्टीपल्स है, तो इसको ले लिया 4, बाकी सब एज इट इज 3 + 1, फिर क्या रहेगा? 2 + 1 एंड 1 + 1। तो ये कितना हो गया? 4 × 4 × 3 × 2, कितना हो गया ये? 3 2 = 6, 4 4 = 16, कितना हो गया? 96। समझा? क्लियर हुआ ना? अब इसी में तुम ढूंढोगे हाउ मेनी डिवाइजर्स आर ऑड? 24 बाइजेक्शन। हाँ, कौन सा? ये वाला इवन वाला। अब इवन वाले में तुम जब भी इसको एक्सपांड करते हो, कैसे करते हो? 2:0, ऊपर तुम्हें 120 कैसे मिला? 2:0 1 2, वो जो पहले हम लोग ने देखा था। बट अब मुझे इवन चाहिए ना, अब कोई भी डिवाइजर इवन होना चाहिए, तो मतलब वो 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो इवन बन जाए, करेक्ट है। अब यहाँ पे 2:4 है, उसमें +1 ऐड नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं 2:0 नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने 2:0 ले लिया तो मतलब क्या ले लिया? 1। अब आगे के सारे नंबर तो मेरे क्या है? प्राइम ही है ना, अरे सॉरी ऑड ही है ना, 3 5 7, करेक्ट है। ये सबके सब ऑड है, ये इकलौता इवन है। तो अगर इसने भी मुझे 1 दे दिया तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे किससे भी तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन होगा वो तुम्हें क्या देगा? ऑड नंबर देगा।
तो बट ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पे 2:0 चाहिए नहीं, उसको छोड़ के सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 4 है तो एज इट इज 4 लिए, +1 नहीं किया। बाकी लोगों में +1 हो रहेगा क्योंकि वो तो किससे मल्टीप्लाई होने वाले 2 से, तो इवन बन ही जाएंगे। अब हाउ मेनी डिवाइजर्स आर ऑड, क्या हो जाएगा 120 - 96, टोटल में से इवन माइनस कर दिया तो कितना हो गया 24। ऐसे कर सकते। और दूसरा तरीका कैसे, अगर यही इससे निकालना रहता तो सिर्फ ऑड वाले ले लेंगे, करेक्ट। तो यहां पे सिर्फ ऑड वाले ले लोगे तो कौन से रहेंगे 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। यानी बेसिकली तुम यहां पे जो 2 का रहेगा 2 का सिर्फ क्या लोगे 2:0, करेक्ट है ना। तो अब यहां पे 1 ही लिखो, तो इसका कितना हो गया 24। हाउ मेनी आर प्रॉपर, इधर देखो तीसरा इसी का सब क्वेश्चन, हाउ मेनी आर प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, एक तो अगर डिवाइजर 1 रहेगा और वो नंबर खुद रहेगा तो वो दोनों क्या रहेंगे इम्प्रॉपर डिवाइजर। समझाइए, इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, नंबर 1 और वो नंबर खुद क्या रहेंगे इम्प्रॉपर डिवाइजर रहेंगे। समझा कि नहीं समझा। जैसे कि 12 का जो तुम देख रहे थे डिवाइजर्स में, वहां पे इम्प्रॉपर डिवाइजर कौन से थे 1 और 12। तो अब मुझे हाउ मेनी प्रॉपर डिवाइजर पूछा है, तो जो भी नंबर दिया है तो एक तो नंबर 1 और वो नंबर खुद, तो क्या करोगे टोटल में से कितना माइनस करोगे 2, तो कितना हो जाएगा 118। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट। तो यहां पे लिख लेना इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है। चलो इसमें 4th वाला, हाउ मेनी डिवाइजर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या है, टेक इवन पावर ऑफ एवरी डिवाइजर। अब तुम्हारा 2 का पावर क्या था 2 का पावर 4 था ना, तो इसके इवन डिवाइजर्स कौन से 2:0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2:2 और क्या हो जाएगा 2:4। तो 2:0, 2:2, 2:4, तो ये इसके हो गए। टोटल कितने हुए 3, करेक्ट है। अब 3 का पावर कितना था 3:3 था, तो 3:3 में क्या क्या आएगा 3:0, 3:2, ठीक है। इसके कितने हो गए 2, फिर और कौन था 5, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 का पावर कितना था 2, तो क्या था 5:0 और 5:2, तो ये भी मल्टीप्लाइड बाई 2, और लास्ट वाला क्या था 7:0, तो इसका कितना हो जाएगा 1। कितना हो गया ये टोटल 12। यहां पे क्या लेना पड़ेगा, टेक इवन पावर ऑफ एवरी डिवाइजर। तो अब 2:4 है, अगर इसको ओपन करने के 2:1, 2:2, 2:3 और 2:4, तो हम लोग को सारी इवन वाली चाहिए 2:0, 2:2 एंड 2:4। ये आ गया। सेम चीज 3:2 के साथ। चलो देखो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो अब यहां पे 2 का पावर कितना था 4 था ना, तो क्या करोगे 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, ठीक है। 3 का पावर कितना था 3 इंटू 3:0, 3:1, 3:2 और 3:3। इसके बाद वाला कौन सा था 5 का पावर कितना था 2, तो क्या करोगे 5:0, 5:1, 5:2 और फिर क्या था 7:1, तो क्या करोगे 7:0, 7:1। जब भी तुमसे बोला गया सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, जब भी तुमको बोला गया सम ऑफ ऑल डिवाइजर, क्या करोगे जो भी पावर है 0 से लेके 4 तक, यहां पे 4 है 0 से लेके 4 तक सबके बीच में क्या होगा एडिशन। ऐसा सारे जो प्राइम तुम्हारे डिवाइजर्स थे उन सबके साथ करोगे, ठीक है। अब इसका आंसर जो भी आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर।
3 0 चलो चलो ये कर लो। सम ऑफ इवन डिवाइजर, इसका आंसर ये सम ऑफ इवन डिवाइजर में 2 का कहां से चालू होगा, 0 से चालू होगा या 1 से? 1 से। तो 2 1 2 2 2 3 2 4। 3 का कहां से चालू होगा? कहीं से भी चलेगा ना। तो ये कहां से हो जाएगा? 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3। 5 0 5 1 5 2 and last is 7 0 7 1। इसका क्या है? सम ऑफ ऑड। इवन का कितना है? इसका सम ऑफ ऑड देखो, इवन के लिए तो तुमने 2 0 लिया नहीं, अभी सम ऑफ ऑड करोगे 2 0। यहाँ पे क्या लोगे ऑड के लिए? 2 0 लगे या फिर आगे वाला? सिर्फ 2 0 रहेगा ना, आगे वाला लेंगे क्या? नहीं। अब बाकी सब तो एज इट इज सेम रहने वाला है। प्रॉपर डिवाइजर, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, सम ऑफ ऑल डिवाइजर, सम ऑफ ऑल डिवाइजर माइनस जो नंबर दिया है 75600 प्लस 1। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर जो भी है उसमें से माइनस कर दो। सबसे फर्स्ट तुमने निकाला था, कितना था ये? 5600। फाइनल आंसर 765। अच्छा 00 था। 75,600। सम ऑफ ऑल डिवाइजर से माइनस कर दी। सम ऑफ ऑल डिवाइजर कितना है? 307520। 307520 माइनस कितना है आंसर? 23। बेगर्स मेथड में याद है ना, हम लोग ने ऐसा कुछ किया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना था? 20 30। इनको कैसे ट्रीट करते थे तुम? बेगर जैसे ट्रीट करते थे। और इसको कैसे ट्रीट करते थे? कॉइन्स जैसे। याद आया ना? ठीक है, तो अभी वैसा ही कुछ सिनेरियो है, बट यहाँ पे ये वाला बेगर जो है उसकी डिमांड थोड़े ज्यादा है, 3 टाइम्स है। ठीक है, अब कैसे करोगे? हाँ 3x4। ठीक है, अब ये वाले बेगर की डिमांड ज्यादा है, अब इसको सॉल्व कैसे करने का? तो पहले तो ना इधर देखो, जितनी भी x के वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ये साइड कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? कभी भी गलती से यहाँ पे नेगेटिव, तुम्हारे पास नेगेटिव कॉइन्स है, यानी तुम भिखारी को इतना देते रहे कि तुम कर्जे में चले गए, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो मतलब कैसे होगा? यहाँ पे x4 का वैल्यू अलग अलग रखोगे, तो पहले तो 0 हो गया। ठीक है, फिर ये कितना रखोगे? 1 बराबर ना। तो यहां पे इस सिनेरियो में x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा? यहां पे 17 ना, क्योंकि
3 1 जा 3, ये उधर गया तो 20 माइनस 3 कितना हो गया 17। अब तुम्हारे पास कॉइन्स कितने 17, ठीक है। नंबर ऑफ बेगर्स कितने 2, तो कितने फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस करोगे, सॉरी बेगर कितने 3, नंबर ऑफ फेक कॉइन्स कितने इंट्रोड्यूस करोगे 2, तो कितना हो जाएगा 19 फैक्टोरियल अपन नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, तो बेसिकली क्या आएगा 19c2 ना। अब इसके बाद इधर पे क्या डाल दोगे 2, कितना हो गया 3 2 जा 6, इधर गया तो कितना होएगा 14, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। वापस से इसका आंसर क्या आएगा 16c2। फिर x4 का वैल्यू फिर क्या रखने वाले हो 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 11, इधर पे इसका आंसर कितना आने वाला है 13c2। ये कब तक चलता रहेगा ये चीज, ये कब तक चलेगा 6 तक, जब x4 का वैल्यू तुम कितना रखोगे 6, और यहां पे 20 माइनस 18 कितना होगा 2। लेकिन तुम मुझे बोलो इसका आंसर कैसे रहेगा 4c2 ना, तो लास्ट जो तुम्हारा आंसर बचेगा वो क्या रहेगा 4c2। भूल गई क्या, भूल गई क्या बेगर वाला मेथड, ऐसे नहीं होगा, मतलब 3x4 को x4 प्लस x4 प्लस x4 कर दिया और फिर बाद में वो अलग-अलग बेगर ट्रीट कर लिया ऐसे। अलग अलग बेगर ट्रीट नहीं कर सकते, वो x4 ही है। हाँ, फिर बाद में एक बार कॉम्बिनेशन आ जाएगा, फिर अलाइक करके यूज कर सकते हैं। x4 प्लस x4, अच्छा उसको अलाइक करके, ये तो इजी है ना, 0 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स हो गया। बस तुमको ये पता करना है लास्ट वाला वैल्यू कौन सा, ये नेगेटिव, नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, ये तो तुम्हें दिखाने के लिए किया, मैं तो थोड़ी ये सब कुछ करता, मैं तो सिर्फ पहला वाला देखता 19c2, ठीक है। अब 3 का सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है 18, 3 6 जा, तो मैं सीधा 6 पे जाता है, यहाँ पे 18 2 4c2 इतना ही लिखता, ये सब थोड़ी करता मैं इतना बड़ा, तो मेरा आंसर 19c2 से कहां तक जाता 4c2, समझे। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने तुमको इतना बड़ा लेंदी किया, बट ये बहुत छोटा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा लास्ट में, फाइनल आंसर क्या रहेगा 19c2 16c2 फिर कितना आएगा 13c2, कहां तक जाने वाला है 4c2। तो ये एक मेथड, ये क्वेश्चन रह गया था तुम लोग के साथ डिस्कस करने का, तो ये हुआ है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बॉन्डविल क्वेश्चन है ये। हाँ सॉल्व करके दिखा, हाँ नहीं तो भेजा है तेरे में से ही निकाल, हाँ अनफेयर क्या है इसमें तेरा डाउट अभी सबका डाउट, अब वो बस ज्यादा लोगों को दे रहे
अभी तेरे क्वेश्चंस अच्छा हुआ तूने दे दिया, अभी ये सब क्वेश्चंस कर देंगे ना धीरे धीरे करके। हाँ तो अभी करेंगे ना, सबको करवाएंगे। ये जो भी क्वेश्चन है ना सब ये अभी ने बोला था पूछने के लिए तुम लोग को। अब इसमें इधर देखो, अगर मिडिल वाला नंबर, एक मिनट ये देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं छोड़ दूंगा इसको। मारो मारो चलेगा, मारो। हाँ तू मारेगा, नहीं, तू मार सकती है, तो तू मार सकती है, सिर्फ हाथ घुमाना है ऐसे। चलो देखो इसका लॉजिक देखो, इधर देखो, मिडल वाला नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये वाला करेक्ट है ना। अब दो केस बनाओगे, केस 1 क्या रहेगा, 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 नहीं सिलेक्ट कर रहे, बाकी कोई भी। अब पहले तो मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, टोटल डिजिट्स को कितने मेरे पास, 0 से लेके कहां तक जाएगा, 9 तक। तो मेरे को 9 में से कितने नंबर सिलेक्ट करने रहेंगे, 5। तो कितना हो गया, 9C5, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट नंबर है तुमने यहां पे रखा, तो बाकी के प्लेसेस को शफल कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल, बराबर ना। तुमने 9C5 से पहले सिलेक्ट किया, तुम्हारे पास पहले नंबर ही नहीं थे, है कि नहीं, नंबर है क्या, नहीं, पहले तुमने पूरे 10 में से पहले नंबर सिलेक्ट किए, करेक्ट है, और उसमें भी 0 को नहीं ले रहे, 0 नॉट इंक्लूडेड है। तो 1 से लेके 9 टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, 9। 9 में से तुमको कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं, 5। तुमने 5 नंबर सिलेक्ट किया, 9C5 कर दिया, ठीक है, किया। जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको यहां पे रखा है, तो बाकी के नंबर शफल होंगे, तो कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। अब बाद में क्या होने वाला है, 0 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। जब 0 इंक्लूडेड होगा तो यहां पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है अब 0 इंक्लूडेड है, तो पहले पे 0 आएगा क्या, तो यहां पे कितने रहेंगे, 3। यहां पे कितना रहेगा, 3। यहां पे 2, और यहां पे कितना रहेगा, 1। ये पार्ट समझा कि नहीं। अगर समझो तुम्हारे पास नंबर है 0 1 2 3 4, तो जब तुम ये वाली प्लेस पे फिल करने जाओगे, यहां पे 0 आ सकता है, नहीं, है कि नहीं। तुमने ग्रेटेस्ट नंबर तो इधर पे रख दिया, लार्जेस्ट नंबर जो है वो रख दिया यहां पे, तो इसमें से हटा दो 4 को, ठीक है, 4 तो हट गया। इतने नंबर थे, पहले में 0 नहीं आ सकता, तो ये 3, दूसरे में 0 आ सकता है, तो यहां पे समझो तुमने यहां पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब लेकिन जब ये वाली प्लेस पे आओगे तो 0 का इंट्रोडक्शन होगा ना, तो कितना आएगा, 3। फिर समझो तुमने यहां पे 1 रख दिया, तो ये डन। यहां पे कितना, 0 और 3 का पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे 2, और यहां पे कितना रहेगा, 1। समझा कि नहीं समझा इतना पार्ट। Summation of n equals 4 से 9 n times n भी 3 आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे ना। सेम ही मतलब काइंड ऑफ। अब यहां पे कितना आने वाला है, ये 18, और यहां पे क्या आएगा, कितना आएगा, 9C। कितना लोगे, अरे बोलो कितना लोगे, 9C4, 0 को इंक्लूड कर लियो ना, तो यहां पे कितना आएगा, 9C4। अब दोनों केसेस को क्या करने वाले हो, ऐड, तो तुम्हारा आंसर कितना आने वाला है, 9C5 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 9C4 इंटू 18, तो ये कितना हो गया, 9C5 9। अब ये तुमको पता है 9C5 इज इक्वल टू व्हाट, 9C4, 9C 9 माइनस 5 विच इज 9C4। तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 9C4, ये 4 फैक्टोरियल 9C4, ये किससे लिख सकते हो, 3 2 1, 3 2 6 3 18, करेक्ट ना। तो ये कितना हो गया, 9C4 4 फैक्टोरियल 9C4, ये कितना फैक्टोरियल है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। कॉमन क्या है, 9C4, अंदर बचेगा क्या, और 3 फैक्टोरियल भी कॉमन लेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 9C4 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, कितना होने वाला है, ये कॉमन कितना आया, 9C4, और क्या कॉमन है, अंदर बचा क्या, 4, कितना हो गया ये, कौन सा पार्ट नहीं समझा, कौन सा नहीं समझा, बस बोल बोल, अभी जा रहे नहीं हम लोग, जा तो कहीं नहीं रहे।
बोलो कौन से पार्ट में? पहला केस 1 समझे, केस 2 में 0 इंक्लूड कर लिए, यानी 0 मैंने ले लिया पहले से, ठीक है। 5 में से एक प्लेस तो गया, कितने बचे? 4। ये 4 कितने में से लेने? 9, क्योंकि 0 तो ले लिया ना, तो 0 तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, रिपीट नहीं हो सकते ना, तो 0 गए, कितने बचे? 4। 9 में से कितनी सेलेक्ट करने? 4, कितना हो गया? 9C4, ठीक है। अब जितने बाकी के नंबर है, लार्जेस्ट अगर इधर बैठ गया, ठीक है, तो बाकी लोगों का पॉसिबिलिटी क्लियर है। ये समझा कि नहीं समझा?